हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग में। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं क्योंकि शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है और 34 सालों बाद हमारी शिक्षा नीति को परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात 29 तारीख को हमारे लोकसभा में एक बिल पेश हुआ और वो पारित हुआ जो इसके तहत हमारी शिक्षा नीति को परिवर्तित कर दिया गया। इसके पहले जो हमारे यहाँ शिक्षा नीति चल रही थी 1986 शिक्षा नीति 1986 को परिवर्तित करके अब शिक्षा नीति 2020 को बना दिया गया है। क्या क्या चेंजेस हुआ है सब इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा नीति के तहत सबसे पहला परिवर्तन क्या हुआ और इसके पहले परिवर्तन कब हुआ था। आपको बता दें, जब भारत आज़ाद हुआ था सन 1947 में, 1947 से लेकर 1985 तक जो हमारा शिक्षा मंत्रालय था उसको शिक्षा मंत्रालय ही कहा जाता था और उसके मंत्री को शिक्षा मंत्री कहा जाता था। लेकिन जब प्रधानमंत्री हमारे कौन बने, हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जब बने, उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को चेंज कर दिया और जो शिक्षा मंत्रालय था उसको एचआरडी मंत्रालय कर दिया, अर्थात मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया और मानव संसाधन मंत्री वो बन गया। लेकिन आज फिर हमारी जो नई हमारी सरकार है, इस सरकार ने इसमें परिवर्तन कर दिया है। फिर एचआरडी मिनिस्ट्री को, अर्थात जो हमारा मानव संसाधन मंत्रालय है, इसको चेंज करके अब फिर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। अब फिर वह मंत्री शिक्षा मंत्री कहलाएगा। वर्तमान में हमारे अब शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुआ है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट वाइज, क्योंकि आने वाला एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्वेश्चंस आने वाले हैं, खास करके जो टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उन जो एनसीएफ 2005 पढ़ते थे अब उसमें भी परिवर्तन हो गया। अब एनसीएफ 2020-21 उन्हें पढ़ना पड़ेगा। बहुत सी चेंजेस हो रही हैं, हर एक चेंजेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ हम बताने वाले हैं इसमें। तो उससे पहले आपको बता दूं कि जो मैं ये शिक्षा नीति बता रहा हूँ, यदि शिक्षा नीति को किसी को पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8840064269 पे मैसेज कर सकता है। इसके अलावा वो हमारे टेलीग्राम चैनल एडवांस लर्निंग बाय आरके सर से भी जुड़ सकता है। यहाँ पे जुड़ेगा तो उसको पीडीएफ मिल जाएगा जो हमारा शिक्षा नीति और जितने भी नई चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ का पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पॉइंट से कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है कि मानव संसाधन मंत्रालय अब क्या बन गया है? शिक्षा मंत्रालय बन गया। याद रखिएगा, मानव संसाधन मंत्रालय जो पहले था एचआरडी मिनिस्ट्री थी। कौन थी? एचआरडी मिनिस्ट्री। अब यह एजुकेशन मिनिस्ट्री बन गई है, अर्थात शिक्षा मंत्री बन गई है। और इसके जो हमारे मंत्री होंगे, शिक्षा मंत्री वर्तमान में अब होंगे, वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। जो पहले एचआरडी मिनिस्ट्री था वो क्या कहलाएंगे? शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। नाम क्या है? रमेश पोखरियाल निशंक। ये कितने दिनों बाद चेंजेस किया गया? याद रखिएगा, 34 साल बाद। इसके पहले क्या हुआ था? 1985 में। अब क्या हो गया? 2020। चलिए बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्या है? 34 साल बाद परिवर्तन शिक्षा नीति 1986 का स्थान लेगा। जो परिवर्तन जो हमारा परिवर्तित है, यही परिवर्तित हमारा 34 साल बाद ये परिवर्तित शिक्षा नीति हमारे 1986 का स्थान लेगा। मतलब 1986 का शिक्षा नीति था उसका स्थान लेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? एनसीईआरटी नाम सुने होंगे भाई, यूपीएससी की तैयारी करने वाले ये रटा है, एनसीईआरटी को वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी जो है पूरे देश में एक नोडल एजेंसी होगी। याद रखिएगा, पूरे देश में एक ही अब नोडल एजेंसी होगी। कौन सी होगी? एनसीईआरटी होगी। इसके अलावा आरटीई, राइट टू एजुकेशन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है हमारे संविधान के में संशोधन करके आर्टिकल 21A, इसके अलावा आर्टिकल 45 और जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत जोड़ा गया था। और हमारा मौलिक कर्तव्य में हमारा आखिरी 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे जोड़ा गया था, आरटीई, राइट टू एजुकेशन, जो हमारे शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया था। लेकिन इसमें अब परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन क्या है कि कक्षा 12 तक या 18 वर्ष तक यह लागू होगा। मतलब यदि 18 वर्ष तक, यदि कक्षा 12 16-17 में कर लेते हैं तो आपका लागू होगा, या यदि 18 वर्ष तक आप पढ़ते हैं तो आपका आरटी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, अर्थात शिक्षा का अधिकार उसको प्राप्त होगा, अर्थात निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। अगला है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में आने वाला है, SSRA। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा आरटीई वाला।
SSRA स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी। अब एक हर स्टेट में एक SSRA बनेगी, अर्थात स्टेट स्कूल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनेगी, जिसका चीफ होगा उस स्टेट का कोई शिक्षा विभाग का अधिकारी होगा। उसका चीफ कौन होगा? उस स्टेट का, जिस स्टेट में बन रहा हर एक स्टेट में बनेगा, और उस स्टेट का जो शिक्षा विभाग का अधिकारी होगा वह इसका शिक्षा विभाग से संबंधित कोई अधिकारी इसका चीफ बनेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? शिक्षक नियुक्ति में पहले शिक्षक नियुक्ति एग्जाम के बेस पे हो जाते थे, लेकिन अब क्या हो गया, या इंटरव्यू बेस पे होते थे, अब 3-4 चीजें जोड़ दी गई। शिक्षक नियुक्ति डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल होगा। मतलब शिक्षक भर्ती में क्या क्या शामिल होगा? डेमो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू शामिल किया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं, एक संस्था बनाया जाएगा जो सभी विश्वविद्यालयों का मानक एक समान तय करेगा। मतलब एक ऐसी संस्था का गठन किया जाएगा जो हर एक विश्वविद्यालय, मतलब याद रखिएगा पहले अलग अलग विश्वविद्यालय जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी थे उसके कुछ अलग रूल रेगुलेशन थे, हमारे स्टेट के अलग, जो स्टेट वाले थे सिंपल थे उनके अलग अलग थे। तो अब ऐसा चेंज कर दिया गया, अब सारे यूनिवर्सिटी का, सभी विश्वविद्यालयों का मानक एक समान तय किया जाएगा और एक इसके लिए एक संस्था बनाया जाएगा। ये तो हमारी बेसिक चीजें हो गई, लेकिन अब उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है और हमारी प्रारंभिक शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है, इसको देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन, सबसे पहले देखते हैं कि उच्च शिक्षा में क्या परिवर्तन हुआ है। तो सबसे पहला उच्च शिक्षा में जो परिवर्तन हुआ है, इसमें क्या गया? सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम लागू किया गया है। ध्यान समझिएगा, सिंगल रेगुलेटरी सिस्टम मतलब कि जो आपके अदर सारे जो पढ़ाई होते हैं उसमें केवल लॉ और मेडिकल को छोड़ करके सिंगल रेगुलेटरी अब सिस्टम लागू कर दिया गया है। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, ये सिस्टम आप लोगों को अब दे दिया गया है मौका, केवल लॉ और मेडिकल को छोड़ करके। आप स्नातक करते हैं तो स्नातक परास्नातक जो भी करते हैं, आप परास्नातक ही सब्जेक्ट करते हैं, स्नातक की बात हो रही है। अगला है मल्टीपल एंट्री, मतलब एक साथ कई कोर्स आप कर सकते हैं। ये सुविधा दे दी गई अब कि एक साथ आप कई, पहले होता था कि एक साथ एक ही कोर्स कर सकते थे, लेकिन अब एक साथ कई भी कर सकते हैं। और एग्जिट सिस्टम लागू किया गया है, अर्थात इसको हम दिया गया क्रेडिट ट्रांसफर। क्रेडिट ट्रांसफर नाम दिया गया है। मतलब सिंपल ये कहा गया है कि यदि आप कहीं से आप कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो और 1 साल बाद आप चाहते हो कि उसको छोड़ के कहीं और जा करके आप कुछ किसी अन्य में एडमिशन ले रहे हो, तो आपका जो 1 साल आपने किया है उसको समय बर्बाद नहीं होगा। उसके तहत आप क्रेडिट ट्रांसफर के तहत आपको उसको कंसीडर करते हुए कहीं अन्य जगह आपका एडमिशन हो जाएगा। इसी वजह से वो आपका उस साल नुकसान नहीं होगा। अब ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कोई लड़का पढ़ाई करता है और बीच में वो क्लास छोड़ देता है। कभी कभी क्या होता है, क्लास छोड़, मान लो 4 साल का कोर्स है, बीटेक करना शुरू किया, 1 साल बाद किया, 1 साल बाद छोड़ दिया, बर्बाद हो गया। 1 साल, 2 साल बाद छोड़ दिया, बर्बाद हो गया। 3 साल बाद छोड़ दिया, पता चला 4था साल कर रहा और 8वां सेमेस्टर एग्जाम नहीं दिया, तब भी बर्बाद हो गया। मतलब पूरा 4 साल पढ़ा और 8 सेमेस्टर के एग्जाम ही नहीं दिया, तो 4 साल उसका क्या हो गया? बर्बाद हो गया। तो इसके लिए इस नीति के तहत ये बहुत अच्छा बदलाव किया गया है कि अब आपका कोई भी साल बर्बाद नहीं जाएगा। आपने जितना पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फायदा क्या है कि यदि आपने 1 साल तक किया है, जो पढ़ाई कर रहे हैं, यदि 3 साल का है या 4 साल का है, यदि 1 साल पढ़े तो उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? उस 1 साल का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। इसके अलावा यदि आपने 2 साल तक पढ़ाई कर ली है तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? डिप्लोमा दिया जाएगा। लेकिन यदि आपने 3 साल या 4 साल आपने पढ़ाई की है तो आपको डिग्री दिया जाएगा। याद रखिएगा, 3 साल या 4 साल आपने पढ़ाई की है तो आपको डिग्री दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है और बहुत अच्छा बदलाव है ये, कि जो लोग बीच में छोड़ देते थे और कुछ प्रॉब्लम की वजह से छूट जाता था, उनको कुछ नहीं मिलता था, वह चीज़ अब यहाँ से बचेगा। अब इसके अलावा कि अब इंपॉर्टेंट ये हो गया कि यदि आप नौकरी के लिए आप स्नातक कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं और आपके दिमाग में है कि हमें सरकारी नौकरी करनी है, जॉब करनी है, तो आपका स्नातक केवल 3 साल के लिए होगा। याद रखिएगा, यदि आप जॉब के लिए, यदि आप नौकरी करना चाहते हैं, स्नातक के बाद नौकरी करना चाहते हैं, तो आपका जो स्नातक होगा, जो ग्रेजुएशन होगा, वो ओनली 3 इयर्स का होगा। लेकिन यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं आगे, तो रिसर्च करना चाहते हैं, तो आपका जो स्नातक होगा कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। कितने साल का होगा? 4 साल का, और 4 साल का होगा। और यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं तो स्नातक 4 साल, और उसके बाद आपका परास्नातक अर्थात पीजी 1 साल का होगा, और रिसर्च कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। एमफिल की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर मेरी बात समझिएगा, यदि आप रिसर्च के लिए स्नातक कर रहे हैं तो स्नातक 4 साल का, परास्नातक अर्थात पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका 1 साल, रिसर्च अर्थात पीएचडी आपका 4 साल, एमफिल की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा क्या चेंजेस हुआ है? कोई भी स्ट्रीम आप चुन सकते हैं।
अब ये नहीं है कि पहले होता था कि 12th में आप साइंस लिए हैं तभी आप बीएससी कर सकते हैं और उसके अलावा बीएससी आप अदर आर्ट सब्जेक्ट पढ़ करके नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें चेंज कर दी गई हैं, ठीक है। अब ये परिवर्तित हो गई है। आप इंटर किससे हैं इससे कोई मायने नहीं रखता, आप कोई भी स्ट्रीम चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप बेफिक्र होकर कोई भी स्ट्रीम आप चुन सकते हैं, ठीक है। ये सुविधा दे दी गई है। इसके अलावा अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बीएड वालों के लिए। बीएड के लिए भी अब ये कर दिया है कि 12th बाद भी आप बीएड कर सकते हैं। 12th बाद यदि बीएड करते हैं तो 4 साल का बीएड होगा। यदि आप ग्रेजुएशन बाद यदि बीएड करते हैं तो 2 साल का बीएड होगा। और यदि आप पीजी के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते हैं तो 1 साल का होगा। कभी कभी कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें उसके बाद बीएड का एग्जाम देते हैं, उनको 2 साल का बीएड करना पड़ता है। लेकिन अब ये चीज़ें चेंज कर दी गई, अब कितने साल का हो गया है, 1 साल का हो गया। इसके अलावा एक बहुत अच्छा चेंजेस किया गया है कि आप फिजिक्स के साथ, भौतिक विज्ञान के साथ फैशन की पढ़ाई कर सकते हैं। याद रखिएगा कि फिजिक्स के साथ आप फैशन की भी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। ये हमके उच्च शिक्षा स्तर पे ये परिवर्तन किया गया है। उच्च शिक्षा स्तर में ये सारी चीज़ें चेंजेस की गई हैं। अब देखते हैं कि प्राथमिक लेवल पे क्या, उच्च शिक्षा देख लिए थे, अब हम देखते हैं कि प्राइमरी लेवल पे क्या किया गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो फॉर्मेट हमारे यहाँ चलता आ रहा था, ये फॉर्मेट है 10+2 का जो फॉर्मेट, अब इस फॉर्मेट को समाप्त कर दिया गया है। अब जो नया करिकुलर लाया गया वो है आपका 5+3+3+4। अब ये नया करिकुलर लागू कर दिया जाएगा। मतलब कि जो 10+2 का फॉर्मेट था अब यह समाप्त हो जाएगा। जो आपका ऑप्शनल चुनने का आ जाता था कि हम स्ट्रीम 10th के बाद अपना स्ट्रीम चुनते थे कि हमारा साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है कि आर्ट लेना है, अब ये बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब आपको कोई भी 12th तक कोई भी स्ट्रीम चुनने की आवश्यकता नहीं है। लड़का यदि साइंस पढ़ रहा है, यदि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहा है तो वह उसके साथ हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, ज्योग्राफी भी पढ़ सकता है। वह जो सब्जेक्ट चाहे उस सब्जेक्ट को चुन करके वह पढ़ सकता है। तो ये वाला सारा का सारा फॉर्मेट खत्म कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्या किया गया है, 3 से 6 साल तक का बच्चा एक ही तरीके की पढ़ाई करेगा। मतलब जो स्टार्टिंग प्री लेवल की पढ़ाई होती है 3 से 6 साल तक का जो बच्चा पढ़ाई करेगा वह सिंपली एक ही तरीके की पढ़ाई करेगा। उसमें कोई सब्जेक्ट कुछ भी 50 चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। बेसिकली एक ही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी क्योंकि उसकी फाउंडेशन लिटरेसी को बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि 6 से 9 साल के बच्चे के लिए नेशनल मिशन चलाया जाएगा। देखिए कहने का मतलब है कि बुनियादी तौर पे इन्हें मजबूत करना है, बच्चों को बुनियादी तौर पे स्ट्रांग बनाना है कि मतलब अंदर लोगों के अंदर जो हमारे छोटे बच्चे हैं एक आत्मनिर्भर, अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। अब इसकी शुरुआत हमारे शिक्षा से हो जाए, हमारा शिक्षा से ही आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करें। इसीलिए टेक्निकी मतलब नए चीज़ों पे, मतलब ऐसी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ऐसी चीज़ें उनके बिल्डअप करने की कोशिश की जा रही है कि बच्चा आगे जब बढ़ कर जाए तो एंटरप्रेन्योर बने, खुद आत्मनिर्भर बने और नई टेक्निक सीखे। इसीलिए सारी चीज़ें चालू की गई हैं। अगला है कक्षा 6 से बच्चों को कोडिंग सिखाई जाएगी। सोचिए जो कोडिंग बहुत बाद में सिखाई जाती थी, अब उस कोडिंग क्लास 6 से ही सिखाया जाएगा कि लड़के को दिमाग को और बिल्डअप कर दिया जाए कि ज़्यादा आगे आने वाले समय में वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। अगला हमारा है कि 6 से 8 कक्षाओं में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। मतलब पहली बार सब्जेक्ट अलग अलग बटेंगे, सब्जेक्ट छोटे छोटे सब्जेक्ट जो इंट्रोडक्शन कराया जाएगा, पहली बार सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा वो क्लास 6 से कराया जाएगा, उससे पहले नहीं कराया जाएगा। अगला क्या है, 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा, मतलब जो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कम से कम 1 से 5 तक बच्चों को जहाँ पे वो पढ़ रहा है वहाँ उसकी मातृभाषा मदर टंग में ही पढ़ाया जाए, ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 3 भाषाओं में स्कूली शिक्षा होगी। अब ये कह दिया है कि अब जो स्कूली शिक्षा होगी वह 3 भाषाओं में किया जाएगा। कितनी भाषाओं में, 3 सब्जेक्ट में किया जाएगा। इसके अलावा साइंस और मैथ को अनिवार्य सब्जेक्ट बनाया जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा जोर दिया गया साइंस और मैथ पर, क्योंकि आपको ही पता है कि आगे नई टेक्निक्स बिल्डअप करने के लिए इसकी ज़रूरत बहुत, इसका साइंस और मैथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इन दोनों पेपरों को अनिवार्य सब्जेक्ट बना दिया गया कि आप 12th में, इंटर में, आर्ट साइज में आप चाहे किसी साइज से पढ़, लेकिन साइंस और मैथ लेना आपको अनिवार्य हो जाएगा। बात करते हैं आगे कि आपका फॉरेन लैंग्वेज। अभी तक क्या होता था कि फॉरेन लैंग्वेज हम उच्च शिक्षा जब लेते थे तब फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ते थे, लेकिन अब ये फॉरेन लैंग्वेज को एज ए ऑप्शनल आप चूज करके पढ़ने के लिए आपको आपके स्कूली शिक्षा में डाल दिया जाएगा। स्कूली आप पढ़ाई कर रहे हैं उसी समय आप फॉरेन लैंग्वेज को सीख सकते हैं, ये चीज़ें शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाएगा। इसके अंतर्गत
प्री प्राइमरी लेवल के, जो एकदम बेसिक स्तर होता है, प्री प्राइमरी नर्सरी वाले जो बच्चे की बात करें, नर्सरी से पहले के जो बच्चों को बिल्डअप किया जाता है, सिखाया जाता है, तो प्री प्राइमरी लेवल की पढ़ाई अब आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से कराया जाएगा। मतलब आंगनबाड़ी वाले अभी तक केवल बैठे रहती थी, जो आंगनबाड़ी में सेलेक्ट होकर जाते थे, अब उनका काम हो जाएगा पढ़ाने का। मतलब अब इसका चयन भी बड़े अच्छे तरीके से किया जाएगा। मतलब कि अब प्री प्राइमरी लेवल की पढ़ाई आंगनबाड़ी और शिक्षा का जो शिक्षा अलग हमारे माध्यम स्कूल माध्यम है उसके तहत कराया जाएगा। तो पूरा का पूरा जो शिक्षा प्रणाली चेंज हुई है, मैंने पूरा का पूरा उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक एक चीज़ जो हमारी चेंजेस की गई हैं, हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यदि उसके बाद यदि किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चीज़ें पता चल सके। मैं वीडियो बहुत पहले बना दिया, समय से बना दिया कि आप लोगों को पहले चीज़ें पता चल सके, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन भी बनेंगे और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना हर किसी के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू क्लास।